हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं। एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। तो आज देख सकते हो आप हमारे यहाँ कितनी सारी बारिश हो रही है। मतलब हमारे यहाँ 5 दिन से बारिश हो रही है लगातार। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कपड़े इतने फैले हुए हैं पूरे घर में। और मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बारिश होने पे ना, कपड़े सुखाने की होती है। और जो मेरा मशीन में कपड़े सुखाने वाला है ना, वो भी ख़राब हो चुका है। तो मुझे ना सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम पे कपड़े सुखाने की। चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं और आज से ना बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस भी लगने वाले हैं। तो मेरी दिक्कत और बढ़ने वाली है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके और 1 बजे तक बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे। उससे पहले मुझे घर के काम निपटाने होंगे। बहुत सारे काम घर के होते हैं और ऊपर से जब बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस अगर लगने होते हैं ना, तो मुझे बहुत टेंशन पड़ जाती है, क्योंकि दो बच्चों को एक साथ एक टाइम पे मैनेज करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से बच्चे छोटे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कब उनको फ़ोन अनम्यूट करना है, कब म्यूट करना है, कब कौन सी पिक निकाल के व्हाट्सएप से लगानी है, नहीं लगानी है। और ये देखिए हमारी जो है मेहंदी अतरंगी से डिज़ाइन बने हुए हैं। तो कल कजरी तीज थी, आज जो है 27 डेट हो गई है और डे है वेडनेसडे। तो ये मेहंदी ना लास्ट टाइम पे मैंने लगवाया था अपनी जेठानी की लड़की से, क्योंकि मेरा मेहंदी लगाने का मन नहीं था। कल कजरी तीज का मैंने व्रत रखा था, तो इसीलिए सुबह सुबह मैं जल्दी उठी और फटाफट से मैंने जो है मतलब तैयारियां करी, क्योंकि कल पूरा दिन फास्ट था। और ये जो व्रत होता है ना, बहुत ही कठिन व्रत होता है। कजरी तीज जो होती है, हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है व्रत जो है करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन होता है। इसमें तो पूरे 24 घंटे आपको बिना पानी बिना कुछ खाए पिए व्रत रखना होता है। रात में मैंने पूजा करा था। बारिश होने के कारण दोस्तों इस बार मैं तीज पे कुछ भी सामान नहीं ला पाई। सिर्फ मेरे पास एक मेहंदी की कीप और एक सिंदूर की डब्बी रखी हुई थी, वही मैंने चढ़ाया। और साथ में मतलब बिछुआ रखा हुआ था और कुछ पैसे मैंने मतलब संकल्प के लिए रखे थे। बाकी मैं कुछ भी नहीं अरेंज कर पाई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ऐसे मौसम पे मतलब ये इनसे जब मैंने लास्ट टाइम पे बोला तो गुस्सा होने लगे। मैंने सोचा था कि कजरी तीज वाले दिन हम ले आएंगे, पर जो है मंगलवार को पड़ा। और कहते हैं ना कि मंगलवार के दिन सुहाग के कोई भी सामान नहीं खरीदने होते हैं, तो जिस कारण इस बार मतलब बहुत बड़ी चूक हो गई। पर ईश्वर से प्रार्थना किया कि सब कुछ अच्छा रखना। और मतलब दान पुण्य का क्या है, आप कभी भी संकल्प कर सकते हो जब भी आपकी जो है आपके पास हो। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे जो है खर्चे से अगर ज़्यादा हो रहा है, तो आप किसी भी टाइम उस चीज़ को जो है मतलब संकल्प कर सकते हो। कपड़े देख सकते हैं घर में कितने फैले हुए हैं। मैंने घर में ही तार बांधी है और इसी में कपड़े डाल के ना मैं पंखे चला के सुखाती हूँ। ये रेड कलर की साड़ी है, ये मेरे शादी की साड़ी है, तो मैंने यही साड़ी कल डाली थी। हर लोग कजरी तीज में नई नई साड़ियाँ खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, पर मैं ना खरीद नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो है साड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा पहना भी नहीं जाता है। और जो तीज का त्यौहार है ना, जैसे हम लोग हैं यूपी वाले जो यहाँ पे रहते हैं ना, वही लोग इन व्रत को रखते हैं और वही लोग करते हैं। तो फिर 10 मिनट हो चुके हैं और अभी जो है इसका ऑनलाइन क्लास ही लग रहा था। बस 10 मिनट की ब्रेक मिली थी, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो कहने को होता है बच्चे की ऑनलाइन क्लास लगेगी, पर लगती पेरेंट्स की है। सुबह से क्लास लगवा रही हूँ, कोई भी काम नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को नाश्ता करवाया है और सुबह से ही लग गई है, तो मतलब इतना टाइम भी नहीं होता है कि खाना भी कुछ बना सकूं। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं घर कितना फैला हुआ है चारों तरफ। सुबह किया था झाड़ू पोछा, पर पटाखे कल ले आए थे ये राशन के साथ, तो बच्चों ने खूब फैलाए हुए हैं पूरे घर में। और मेरे घर में ना चारों तरफ ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पे मैंने कपड़े ना डाले हों, क्योंकि कितने दिन से लगातार बारिश हो रही है और जिस कारण मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। कपड़े वपड़े सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग। बस जो है इनकी क्लास लगवा के वही 12:30 बजे तक इनकी क्लास ओवर होगी और उसके बाद जो है फिर वीडियो बनाती हूँ।
तो दोस्तों आज ऑनलाइन क्लास के चक्कर में बहुत सारा लेट हो गया काम करने में। आज मैंने कोई भी काम अभी ख़त्म नहीं करे हैं। मशीन भी लगा रखे थे क्योंकि जो है धूप हल्की सी निकल आई थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ कपड़े भी धुल देती हूँ। बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। वैसे तो मैंने जो है डेली कपड़े धोए हुए हैं, पर कुछ कपड़े मतलब थोड़े बहुत जो बचे हुए थे मैंने आज धोए, क्योंकि कल जो है बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार के दिन मैं कपड़े वपड़े नहीं धोती हूँ। तो कल के जो कपड़े थे वो आज मैंने मशीन लगा के धुल दिए। और फास्ट भी था कल, तो आज थोड़ी सी वीकनेस भी लग रही है, पर ये है ना कि काम करना भी ज़रूरी होता है घर का। कल भी कोई काम नहीं करा, तो आज ना सारे काम निपटाने थे मुझे। तो आज गणेश चतुर्थी भी है सब, और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। यहाँ पे देखिए हमारे घर के सामने ही किसी ने गणेश जी बिठाए हैं, तो वहाँ पे पूजा आरती हो रही है। हम लोगों को भी बुलाया था, पर अभी मुझे टाइम नहीं लगा। बार बार मैं देख रही थी, मैंने सोचा कि जब लास्ट पे आरती होने का टाइम होगा तब चली जाऊंगी, क्योंकि घर के इतने सारे काम थे। ऊपर से कल से ही पतिदेव बोल रहे हैं मुझे पेड़ा बना के खिलाओ, पेड़ा बना के खिलाओ। मुझे ना पेड़ा वड़ा बनाना आता नहीं है, पर जब ये लोग नहीं मानते हैं ना, तो मैं बना लेती हूँ कभी कभार। और फिर कपड़े के पानी निकल गए थे, तो मैंने सोचा कि कपड़ों को भी धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। अभी जो राशन लेके आए थे, कल ही राशन आ गया था, तो राशन भी सारे अरेंज करके रखने हैं डब्बे में। किचन भी सेट करना है। और जब से आए हैं ना तब से ऐसे तो बारिश हो ही जा रही है, मतलब 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो इतना पानी मतलब बरस रहा है कि चारों तरफ जो है इतना चिपचिपा सापन है ना, कि रूम की सफाई करने का भी मन नहीं करता। सब जगह पानी फैला हुआ है। इतनी बारिश हुई है कि घर के अंदर तक ही पानी फैल गया है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे धूप में सूखने के लिए। आज मैंने अपने रूम में थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये जो टेबल था बड़ा वाला जो रेड कलर का था, उस जो है टेबल को मैंने हटा दिया है, और उसके जो ये मतलब स्टैंड थे ये मैंने यहाँ पे रख के इस पर कपड़े डाल दिए हैं। क्योंकि आज मतलब कपड़े तो थोड़े से धोए थे, पर जो पहले के कपड़े धोए हुए रखे हुए थे ना, जो मैंने रूम में डाले थे, वो कपड़े मैं उठा के लेके आई हूँ धूप में सुखाने के लिए, कि हल्की फुल्की जो धूप निकली है सारे कपड़ों को डाल देती हूँ। क्योंकि बहुत टाइम तक ऐसा होता है कि जब कपड़ों में धूप नहीं लगती है तो उसमें जो है स्मेल सी बन जाती है। धूप लग जाएगी तो स्मेल तो कम से कम ख़त्म तो हो जाएगी। धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जो है पेड़े मतलब लगभग बनने ही वाले हैं, बस इसमें गाढ़ापन आ गया है। कुछ ही टाइम बाद जो है पेड़ा बन जाएगा। और यहाँ पे थोड़े से पेड़े बने हैं। ये तो कह रहे थे कि अभी भी इसमें शुगर ज़्यादा हो गई है। इनको बिल्कुल ना खोए वाले पेड़े अच्छे लगते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी उसमें बस नाम की शुगर डालूँगी, ताकि जो है इनको मतलब मीठा जो होता है ना, लाइट मीठा ही रहता है चीज़ों में, तभी ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चों की कॉपी वॉपी सब बिखरे हुए हैं, क्योंकि जो है अभी इन्होंने ट्यूशन क्लास लगाई थी, ऑनलाइन क्लास लगाई थी, तब से ऐसे फैले हुए हैं सारे इनके बुक्स कॉपी। तो मैं ऊपर छत पे लगी हुई थी कपड़ों में, तो अब जाके फ्री हुई हूँ। मैंने सोचा कि इनको भी अरेंज कर देते हैं, क्योंकि इनके 4 बजे की ट्यूशन टाइमिंग है। और सारी कुछ तैयारी जो है मतलब कुछ काम अभी कर लूँगी, कुछ काम इनको ट्यूशन छोड़ने के बाद करूँगी। तो आज मुझे घर के काम निपटाते निपटाते ना शाम के 6 बज चुके थे, फिर जाके मैं फ्री हुई थी कामों से। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और मुझे तो रोज़ यही सुनने को मिलता है कि जब से मैं ऑफिस गया हूँ तब से तुम क्या कर रही थी, तुम तो सो रही थी, बस सारा दिन सोती हो, इसीलिए तुम्हें रात में जल्दी नींद नहीं आती है। अब कौन समझाए किसको कि जो है घर के इतने सारे काम होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने कसम खाया हुआ है, कभी सोती नहीं हूँ। कभी कभार अगर टाइम मिल गया तो सो भी जाती हूँ, पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब बिल्कुल भी मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसी मतलब टाइम टेबल से बच्चों का स्कूल ट्यूशन सब कुछ बना हुआ है। अगर मैं सो जाती हूँ ना तो मुझे बहुत नींद आती है, फिर मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, जिस कारण मैं लेटती ही नहीं हूँ। मैंने सोचा कि चलो काम वाम निपटाते हैं। और अभी जो है मैंने ये भी सूट निकाल लिया हुआ है। ये सूट मेरा जो है 2-3 साल पुराना हो चुका है, पर इसी का एक और सूट था जो मैंने पहन लिया था, पर ये रह गया था। मैंने सोचा कि अब इसको भी पुराना करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर कपड़े रखे होते हैं ना तो फिर वो रखे रखे ही ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हमारी शादी की साड़ियाँ, जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, मुझे लगता है सब ऐसे ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उसको कभी पहनना ही नहीं होता है, हमेशा अलमारी में ऐसे बंद पड़ी होती हैं।
उसके बाद जो है मैंने नोटिस नहीं किया था, कल रात में मैंने जो है गलती से फ्रिज बंद कर दिया था, तो फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा पानी फैला हुआ था। बाकी तो फ्रिज साफ़ ही थी, पर जो है पानी बहुत ज़्यादा जो है मतलब फैला हुआ था। तो ऐसे मैंने कपड़ा लिया और सोचा कि फ्रिज की जो है हल्की-हल्की से सफाई कर देती हूँ। बहुत मैंने डीप क्लीनिंग नहीं किया फ्रिज का, क्योंकि अभी उस हिसाब से टाइम बहुत कम था। ऊपर नज़र मारी तो पंखे की भी हालत ख़राब थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था पंखे में भी। तो मैंने जिस कपड़े से फ्रिज साफ़ किया था उसी कपड़े से मैंने पंखा साफ़ कर दिया। ज़्यादातर कपड़ा ये वाला जो है ये मैं सफाई में ही यूज़ करती हूँ। इसको मतलब मैं धुल देती हूँ, उसके बाद वापस से यूज़ कर लेती हूँ। पोछा वोछा लगाने के बाद मैं फ्री हो गई थी, तो अब जो है बारी आ गई थी राशन रखने की। तो पहले तो मैंने सभी एक-एक चीज़ों को बोरे से बाहर निकाला, और इस बार ना मैंने सारा राशन का सामान मंगा लिया है, क्योंकि पिछले महीने हमारे घर पे जो है राशन ऐसा नहीं था कि नहीं आया था। अगर नहीं आता तो हम खाते क्या, पर ना थोड़ा-थोड़ा करके आ रहा था, तो उससे ना बहुत ही मतलब होता है ना, बजट ख़राब हो जाता है। एक तो पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, और ऊपर से पूरे महीने मतलब ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस बार जो है पूरा राशन का सामान आ चुका है। मैंने मतलब सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मंगा ली है, ताकि पूरे महीने राशन के लिए आवाज़ ना उठानी पड़े। और इनकी आदत है, ये इकट्ठे सामान जितना भी आप बोलोगे उतना ले आएंगे, लेकिन अगर इनको कहीं पास की दुकान से थोड़ा-थोड़ा करके सामान लाना पड़ा ना, तो इसके लिए इनको बहुत गुस्सा चिढ़ता है। मना कर देते हैं कि मैं नहीं लाऊँगा, तुम खुद ही ले आओ। क्योंकि इनको थोड़ा-थोड़ा चीज़ें लाने की आदत नहीं है कि बार-बार शॉप पे जाएँ और सामान लेके आएँ। उसके बाद मैंने सभी चीज़ों को अंदर डाल दिया था। बच्चों के बिस्किट वगैरह और जो मतलब चीज़ें बची हुई थी, जैसे एक्स्ट्रा मैंने मंगाया था नमक, चाय पत्ती, गरम मसाला और भी बहुत सारे सामान थे। उन सब चीज़ों को सूजी-वूजी मतलब अभी रखी हुई थी पुरानी वाली, तो मैंने सोचा पहले पुरानी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, फिर नई चीज़ें निकालते हैं। तो वो मैंने ऐसे कंटेनर में डाल रखे थे पैकिंग से ही। और उसके बाद जो है यहाँ भी पोछा लगाया था, तो पोछा-वोछा सूख गया था। मैंने सोचा कि अब चलो यहाँ भी जो है चद्दर डाल देते हैं। चद्दर डाल देंगे तो कम से कम बैठने लायक हो जाएगा बेड भी, क्योंकि जब तक चद्दर ना डालो ना, बैठने का मन भी नहीं करता है बेड पे, अजीब सा लगता है। और ये मैंने दूसरी चद्दर डाली हुई है। इस चद्दर की ना लेंथ इतनी ज़्यादा है कि ये चद्दर डालने के बाद भी कवर भी कर दो ना, फिर भी निकला होता है। तो ऐसे ही लेंथ वाले चद्दर अच्छे लगते हैं। कुछ चद्दरें होती हैं जो बहुत ही छोटी उनकी लेंथ होती है। उसके बाद जो है ये जो मैट आप देख रहे हो, ये जो है मेरी भतीजियों ने बनाया था, तो ये मैं मायके से लेके आई हूँ। इस बार मैं काफ़ी सामान लेके आई हूँ मायके से, यूज़फुल वाली, जो हमारी डेली वियर में काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं सफाई-वफाई करने के बाद मेरा रूम कुछ इस तरह से दिख रहा है। छोटा सा है, पर पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा रखने की। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।